हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारा इसकी इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं, आज हम जो आपको कंपैरेटर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमारी इन्वर्टर पीसीबी के अंदर लगता है। एक हमारे भाई का कमेंट आ रहा है काफ़ी दिनों से, और वो यही बात कर रहे हैं बार बार, सर कंपैरेटर के बारे में बताइए। तो दोस्तों देख सकते हैं, इन भाइयों का ये कमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए। तो इन्होंने लिखा है, भाई कंपैरेटर आईसी पीसीबी में कैसे काम करता है, इस पर कितने वोल्ट आते हैं, कब आते हैं, और यह है माइक्रो कंट्रोलर के लिए कितने वोल्ट आउट करता है, इसकी सारी वोल्टेज कैसे चेक करें, इस पर भी एक वीडियो बनाओ, आपकी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों इन्होंने एक कमेंट नहीं, इन्होंने बहुत सारे कमेंट मुझे किए हुए हैं, ठीक है। ये तो एक ये कमेंट था और एक ये रहा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी है मेरे से, तो आज मैं स्पेशली इनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आज जो मैं आपको वीडियो जो है यहाँ पे आपको बोर्ड पर समझाऊंगा कि कैसे ये कंपैरेटर काम करता है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कंपैरेटर की बात करूं, आपके पास कंपैरेटर कोई भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है और किसी भी नंबर का हो सकता है, किसी भी वैल्यू का कंपैरेटर हो सकता है। जो कंपैरेटर होते हैं, कंपैरेटर का काम वही होता है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। कंपैरेटर आपका चाहे ड्यूल चैनल का हो, 4 चैनल का हो, 6 चैनल का हो, पर जो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कंपैरेटर कैसे काम करता है, तो जितने भी चैनल का होगा उसी प्रकार से आपका वो है काम करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे LM358 के बारे में। दोस्तों ये LM358 एक ऐसा कंपैरेटर है जो कि नॉर्मली हमारी सभी पीसीबी में लगता है और हर चीज में यूज होता है। ये चार्जर से लेके छोटे से छोटे कंपोनेंट से छोटी से छोटी पीसीबी से लेके बड़ी से बड़ी पीसीबी में यूज किया जाता है इसे, ठीक है। अब इस कंपैरेटर का हम काम समझेंगे। ये कंपैरेटर करता क्या है? कंपैरेटर का मतलब है किसी चीज को कंपेयर करना, किसी चीज का माप तोल करना। कंपैरेटर का मतलब क्या था दोस्तों? किसी चीज को माप तोल करना। वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो स्किप कर करके देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज अगर आपने ये वीडियो देख के और मेरी वीडियो कंप्लीट देख ली और आपने ये चीज समझ ली, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, आप कंपैरेटर का कोई भी फॉल्ट है वो आसानी से रिपेयर कर पाएंगे और आप फटाक से पकड़ लेंगे कि ये कंपैरेटर का फॉल्ट है। तो दोस्तों कंपैरेटर का मतलब होता है किसी चीज को कंपेयर करना, किसी चीज को किसी से माप तोल करना, ठीक है। ये माप तोल हमारा क्या करता है? ये वोल्टेज का माप तोल करता है। ये खाने पीने की चीजों का माप तोल नहीं करता, ये हमारी वोल्टेज का माप तोल करता है। वो हमारी एसी वोल्ट हो सकती है, वो डीसी वोल्ट हो सकती है, एसी लाइन हो सकती है, एसी सेंस का हो सकता है। इससे हम जो है कोई भी सर्किट बना सकते हैं, किसी भी काम के लिए हम सर्किट बना सकते हैं। बस ये हमें इस कंपैरेटर की जो है वर्किंग पता होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा। पहले आप थोड़ा सा मेरी बातों को समझोगे, दिमाग में बिठाओगे, तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि ये कैसे काम करता है। एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसमें एक इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिनें होती हैं। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग जो नेगेटिव और पॉजिटिव से दोनों तरफ से काम करती हैं। इसके अंदर एक वोल्टेज का डिवाइडर बनाया जाता है रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है। उसके अंदर जो है एक वोल्टेज फिक्स करी जाती है, या फिर उसमें एक रेजिस्टेंस प्रीसेट लगा के, या फिर हम उन वोल्टेज को जो है वेरी कर सकते हैं कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा। जैसे हमने ये तराजू बना दिया, ठीक है, ये एक हमारा तराजू हो गया। ये सिर्फ एक समझने के लिए एग्जाम्पल है। जो हमारे भाई इस फील्ड में नए हैं या उन्हें कम पता है, ठीक है, तो उनके लिए ये समझने के लिए, क्योंकि एक फॉर्मूले से किसी को कोई चीज समझाई जाती है। यहाँ थोड़ा ना खड़े होने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मेरे पैरों में नीचे पीसीबी है, मैं इसलिए ऐसा खड़ा रहा हूं, तो उनको समझने में आसानी हो। क्योंकि एक सिंपल मेथड से किसी को समझाया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से वो समझ पाता है। चलिए इसमें क्या होता है, एक तराजू होता है, ठीक है। ये तराजू जो होता है ये वोल्टेज का तराजू होता है, वीसीसी। ये वीसीसी का तराजू होता है, वीसीसी और प्लस हमारी ग्राउंड। ये दो चीजों का तराजू होता है। ये वीसीसी को मापता है और हमारा ग्राउंड को मापता है, ठीक है। उनका जो है माप तोल करता है।
कैसे करता है, एग्जाम्पल दे देता हूं आपको मैं। अगर समझिए हम जैसे बाट रखते हैं 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, ठीक है। उसी प्रकार हमारे वोल्टेज होते हैं। अगर हमने इस तराजू में इस साइड हमने 5 वोल्टेज रखे वीसीसी, ये हमारे डीसी है। आप एसी का भी कर सकते हैं। एसी के अंदर क्या है, हमें पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा, फिर जाके आप इस कर सकते हैं। जैसे 5 वोल्ट रखे और यहाँ पे ये तो भारी हो गया ना, इस साइड से झुक गया नीचे, कोई भी चीज है इस साइड से झुक गया, तो अब ये चीज तो खाली थी, ये तो ऊपर चलेगी, तो ये ऊपर जाएगी। तो ये जो कांटा लगा हुआ है, जो आपने देखा होगा, ये तराजू में यहाँ पे कांटा लगा रहता है, जिससे हमें साइन मिलता है कि हमारा सुई किधर गई। अगर ये सुई इधर जाएगी, अगर ज्यादा वजन होगा तो ये क्या करेगी, इधर जाके ये टच हो जाएगी, टच हो जाएगी ना। टच होने से ये इधर लग जाएगा कांटा, हमें पता चल जाएगा कि भी वजन ज्यादा हो गया यार, इसमें थोड़ा, अगर हम 5 वोल्ट इस साइड डालेंगे तब जाके जो है ये सुई जो है बीच में आएगी। 5 वोल्ट वीसीसी डालेंगे तभी सेंटर में आएगा, नहीं तो ये इधर सुई टच करती रहेगी। तो ऐसे ही जो है ये कंपैरेटर हमारा काम करता है। इसके अंदर इस तरह के 2 तराजू होते हैं। अब तराजू का मतलब हमारा कंपैरेटर हो गया, कंपैरेटर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, हमारे एक तो यहां पे कंपैरेटर होता है, मैं बना लेता हूं, आपको दिखाऊंगा। थोड़ा आईसी छोटी बन गई है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए ये आईसी को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले इसके अंदर जो कंपैरेटर लगे हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसी मैसी बन गई है आईसी, कोई बात नहीं, चलो काम तो वही करेगी ना। तो यहाँ पे हमारी 1 नंबर पिन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पिन। तो इसके अंदर जो कंपैरेटर होते हैं, अब जिस भाई की डिमांड पे ये वीडियो बन रही है तो भाई अच्छे से समझ लेना, ये किसी सर्किट में किसी तरीके से भी लगी रहती है, काम करने का सेम तरीका है। अब इसमें 2 कंपैरेटर होते हैं, मैंने यहां बताया आपको। एक कंपैरेटर तो होता है यहाँ पे हमारा, ठीक है, ठीक है। और एक कंपैरेटर होता है यहाँ पे। अब इस कंपैरेटर में होता क्या है, ये कंपैरेटर काम कैसे करते हैं, अभी मेन मुद्दा ये है, क्योंकि समस्या इसी चीज की है समझने की, ठीक है। अब ये तो है आउटपुट हमारी, ये कंपैरेटर की आउट है, जो कंपैरेटर हमारे जो ये काम करते हैं उनकी आउट है, और ये वाली भी हमारी आउट है। ये हमारी ग्राउंड है, ये हमारी वीसीसी है। वीसीसी की अगर मैं बात करूं, ये आईसी वोल्ट कितने लेती है। अब उस भाई ने पूछा कि कितने वोल्ट आते हैं, कितने सर ये आउट करती हैं। तो आने की बात करूं, इसको 1.6 से लेके आप 32 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हैं इसे वीसीसी, इतने पे ये काम करेगी। तो दोस्तों इसे 1.6 से लेके 32 वोल्ट तक हम दे सकते हैं, और ये अकॉर्डिंग होता है सर्किट के, कि हमें सर्किट में आउटपुट कैसी चाहिए, हमें कितनी आउटपुट पे जो है कौन सी चीज ऑपरेट करानी है। सपोज करो हमारे पास कोई आगे ड्राइवर आईसी लगा रखी है और हमने कोई इन्वर्टिंग पिन इसकी यूज कर ली, ठीक है। इन्वर्टिंग पिन यूज करेंगे तो हमारी जो आगे ड्राइवर आईसी लगी है, तो उस ड्राइवर आईसी को चलने के लिए हमें 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट, ठीक है, आउट के लिए। तो आप इसे 5 वोल्ट अप्लाई करिए, तो ये आपको आउटपुट में 5 वोल्ट देगी, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से जो है वो हमें आउटपुट को देख के, अगर आगे जो हमारा सर्किट बनाएंगे हम, जिस सर्किट को ये चलाएगी, उसी हिसाब से ना हम इसको वोल्टेज देंगे, वैसे थोड़ी ना दे सकते हैं। तो ये इसकी बस फॉर्मूला है कि इसको 1.6 से लेके 32 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं 32 वोल्ट तक के, ठीक है। अब हम कंपैरेटर की बात करते हैं। इसमें एक तो होती है इन्वर्टिंग पिन,
और ये होती है नॉन इन्वर्टिंग पिन। इसमें एक तो होती है इन्वर्टिंग पिन, एक होती है नॉन इन्वर्टिंग पिन, ठीक है। और इसी साइड भी सेम ऐसे ही रहता है। यहाँ पे थोड़ा दूसरा अलग तरीका होता है। यहाँ पे ये हमारी इन्वर्टिंग होगी और ये होगी हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन, ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें थोड़ा दूसरी तरफ अलग होता है कईयों में। ये तो हमें जो डाटा शीट देखने से पता चलता है कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिन कैसी होती है, ठीक है। तो अभी जो है ये हो गया, हमें पता चल गया कि इसकी 1 नंबर आउटपुट है और हमारे 5 नंबर इसकी आउटपुट है। इस कंपैरेटर की 5 नंबर आउटपुट है, इस कंपैरेटर की 1 नंबर आउटपुट है, ठीक है। अगर इसकी आप ज्यादा डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो इसकी आप जिस नंबर की आप आईसी यूज करेंगे, ठीक है, LM358 से लेकर कोई भी LM393, 92, 94 जो भी आप यूज करेंगे उसकी डाटा शीट देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमने सपोज करो ये वाली इसका कंपैरेटर हमें यूज करना है। ये कंपैरेटर यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ये पीसीबी के अंदर जो काम करवाया जाता है इसका कैसे करवाया जाता है, जैसे ये हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस का जो है वोल्टेज डिवाइडर बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई ऐसे, ये तो हमारा हो गया वीसीसी। जैसे हम 12 वोल्ट ले लेते हैं, ये 12 वोल्ट वीसीसी का हो गया, ठीक है। ये 12 वोल्ट वीसीसी हो गया, यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिए मैंने, रेजिस्टेंस छोटी कर लेता हूं। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई ये, और एक इधर से आप इसकी जगह रेजिस्टेंस की जगह पर रीसेट भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई सर्किट जो है बनाना है। ये वीसीसी हो गया और ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 12 वोल्ट अप्लाई किए, इस यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट है और यहाँ ग्राउंड है, तो बीच में हमारे कितने बनेंगे, 6 वोल्ट बनेंगे, क्योंकि हमारा ये दो हमने रेजिस्टेंस लगा के हाफ बना दिया ना। तो ये जो कैलकुलेशन होते हैं दोस्तों, इसके लिए एक पैरामीटर होते हैं जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं इन कंपैरेटरों के लिए कि हमें यहाँ पे कितने वोल्ट चाहिए और कितने हमें यहाँ पे हमें कितने वोल्ट बनाने हैं, और आउटपुट में हमें जो सर्किट कट ऑफ के लिए चाहिए उसके कितने वोल्ट हमें वहां पे आने चाहिए, ठीक है, उसको सेंस करवाने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ जैसे हमारे 6 वोल्ट हो गए, 12 वोल्ट का आधा 6 वोल्ट हो गए, तो जैसे ही हमारी इन्वर्टिंग पिन है तो हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा यहां से हटा देता हूं, इसको 4 नंबर पिन, ये इन्वर्टिंग पिन होती है। इस पे क्या होता है, ये पॉजिटिव वोल्ट से वोल्टेज को सेंस करेगी। आप लगा लीजिए, जैसे यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगा लीजिए, मैं आपको बता देता हूं एक सर्किट छोटा सा मैं बना लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारा हो गया वीसीसी, ये हमारे हो गई ग्राउंड। सपोज करो यहां पे भी हमारे 12 वोल्ट हमने अप्लाई कर रखे हैं इसे, ये हमने 12 वोल्ट दिए, सेम सर्किट यहीं रहेगा, सेम सर्किट यहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ ये हमने एक वेरिएबल यहाँ लगाई है हमने, आप रेजिस्टेंस लगा के फिक्स वोल्टेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे रेजिस्टेंस लगा के फिक्स सर्किट बना सकते हैं। अगर ये 12 वोल्ट है तो यहाँ पे 6 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे 6 वोल्ट बन रहे हैं। तो ये कंपैरेटर क्या करेगा, ये हमें सिग्नल अभी लो है तो लो की पोजीशन में ही क्या करेगा, जो आउटपुट है यहां से हमें नेगेटिव देगा, ये हमें ग्राउंड आउटपुट देगा। अभी देखिए 6 वोल्ट यहां है और 6 वोल्ट यहां है, तो ये क्या करेगा, यहां पे हमें ग्राउंड आउटपुट देगा ये कंपैरेटर। इसके बाद क्या होगा, जब हमें यहां ग्राउंड आउटपुट मिलेगी ये हमें फिक्स मिलती रहेगी। जब यहाँ पे ये 6 वोल्ट है, अगर ये 6 वोल्ट आपने चार्जर बनाया या कोई लोड कैलकुलेशन के लिए सर्किट बना रखा आगे, जैसे ही हमारे यहाँ 6 वोल्ट से 6.1 वोल्ट भी होंगे तो ये आउटपुट को हाई कर देगा। जो ये हमारा पॉजिटिव है, ये कंपैरेटर यहां से पॉजिटिव आउटपुट दे देगा।
ये अभी तो ग्राउंड आ रहा था, ठीक है, तो ये ग्राउंड नहीं आएगा, यहाँ पे वीसीसी वोल्ट आ जाएंगे 12 वोल्ट। आप समझ रहे हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन का यही मतलब है। अगर अगर इनका हमने सर्किट बना रखा है, रेजिस्टेंस के थ्रू हमने वोल्टेज डिवाइडर बना के और वोल्टेज यहाँ पे फिक्स कर रखे हैं, और हम इनसे जो है वोल्टेज सेंस करवा रहे हैं, ठीक है, इससे वोल्ट सेंस करवा रहे हैं हमारी 1, 2 और 3 नंबर पिन से हम वोल्टेज अगर इसे सेंस करवा रहे हैं, जब तक हमारे वोल्ट प्रॉपर दोनों तरफ से बराबर रहेंगे, सपोज करो हमारे यहाँ वोल्ट बराबर है, 6 वोल्ट हैं, तो ये आउटपुट में हमें नेगेटिव वोल्ट देगा, ठीक है। अगर हमारे 6.1 वोल्ट भी होंगे तो ये आउटपुट में हमें पॉजिटिव वोल्ट दे देगा। ये जो है हमारा आउट वाला कनेक्शन है, हमारा वीसीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसीजर इधर वाले कंपैरेटर में होता है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कंपैरेटर का यही काम होता है कि वोल्टेज को सेंस करवाना, ठीक है। अगर आप चाहे तो देखिए, मैंने यहाँ वोल्ट 3 नंबर से सेंस करवाया कंपैरेटर को, आप चाहे तो आपको देखिए किसी सर्किट में क्या होता है, हमें पॉजिटिव वोल्ट हाई चाहिए होता है, मतलब पॉजिटिव वोल्ट जो है हमें रेगुलर चाहिए, और हमें नेगेटिव से नेगेटिव हमें स्विच करवाना है। तो हम ऐसे ही सेम एज इट इज, जैसे ही यहाँ पे हमने 6 वोल्ट फिक्स करें, और इससे अगर हम सेंस करवाना चाहें, जैसे हमने कोई सर्किट बना रखा है, उसमें से हमने आउटपुट यहाँ ले ली, ठीक है, वोल्टेज की यहाँ पॉजिटिव पे लगा दी, और जैसे ही यहाँ 6.1 वोल्ट होंगे तो ये अभी तो क्या करें आपका, ये नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव निकल रही होगी यहाँ से जो आपने वोल्टेज फिक्स करके, तो यहाँ पे नेगेटिव आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो है ये कंपैरेटर काम करता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना, और जो भाई हमारी वीडियो देखना चाह रहे थे उसको कि उससे कुछ फायदा हुआ या नहीं, ये भी बताएं।